Hello guys, I am M.K. Roy and today's topic is vector form of Coulomb's law. Guys, in last lesson I have discussed scalar form of Coulomb's law and in that session हम लोगों ने नहीं लिया कि Coulomb's law में वो जो forces लग रहा है उसका दिशा क्या है. But forces are of vector quantities, vector nature, forces are vector. So we must take into account the vector form of Coulomb's law. और इसीलिए यहाँ पर ये लेना जरूरी है. ठीक है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले जो बेसिक कुछ है उसके बारे में जान भी लेना चाहिए. इन क्लास 11 वी हैड द टॉपिक यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर का एडिशन था हमारे पास कि हाउ टू वेक्टर्स आर एडेड, जिसमें से यूज क्या करना है यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो आई थिंक दैट दिस माइट बी इन योर माइंड. ओके, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट था कि मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो और एक स्पेसिफिक दिशा हो. यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं किसी वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए. लेट अस हैव कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. राइट, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा भी अगर मिस हो गया, इसमें वेक्टर का खेल है, डायरेक्शन का खेल है, थोड़ा भी मिस हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये पूरा. ठीक है, सो लेट स्टार्ट हियर. हमें यहाँ डिस्कस करना है, एक जनरल केस में डिस्कस कर रहा हूं. मैं ये नहीं लेके चल रहा हूं कि चार्जेस लाइक है या अनलाइक चार्जेस है. ठीक है ना, साइन को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं. मैं इंक्लूड कर रहा हूं सिर्फ कि चार्जेस है, दो चार्ज हमारे पास है. दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए. दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, जो पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया कि दीज आर द क्राइटेरियाज टू प्रोसीड फॉर द कूलम्ब्स लॉ. राइट, सो एक जनरल केस डिस्कस कर रहा हूं. सपोज किया जाए कि एक चार्ज Q1 चार्ज यहां है और एक Q2 चार्ज इस सेपरेशन पर है. दिस इज Q2 चार्ज, दिस इज Q1 चार्ज. मैं यहां लेके चलता हूं कि ये दोनों चार्ज किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है. रेफरेंस पॉइंट मींस ओरिजिन. सपोज किया जाए इन दोनों चार्ज को इस पॉइंट से देखा जा रहा है एंड दिस इज टेकन एज पॉइंट O. सपोज दिस चार्ज is having direction from O to Q1 and this is denoted as R1 vector, position vector जिसे मैं बोलता था, है ना. This is position vector. Similarly, this is the position vector of charge 2. This is denoted as R2 vector. ओके, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिखा दिया. कहाँ है वो चार्ज, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट O के रेस्पेक्ट में. इसको कैसा लिया गया, इसको लिया गया रेफरेंस पॉइंट. जनरल केस डिस्कस करो, कोई जरूरी नहीं कि रेफरेंस पॉइंट लेना ही है. हो सकता है ये रेफरेंस पॉइंट यहां भी हो. अगर यहां होगा तो दिस विल बी R1 वेक्टर एंड दिस विल बी R2 वेक्टर. बट Q1 और Q2 के बीच का जो गैप होगा वो फिक्स होगा. उसका कोई दिशा ले लो, इधर से इधर ले लो, इधर से इधर ले लो, इट डजंट मैटर. राइट, मैं लिखता हूं, अब देखो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा. यदि एक वेक्टर R1 वेक्टर ये है, सपोज A वेक्टर ये है और ये B वेक्टर है, तो रिजल्टेंट किधर होगा. अब रिजल्टेंट आप ले सकते हो ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर. सपोज फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. सो R वेक्टर कितना होगा, R वेक्टर दिस इज द वन साइड, दिस इज सेकेंड साइड, दिस इज द क्लोजिंग साइड. ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू R वेक्टर इक्वल्स B vector minus A vector, because vector A plus vector R equals vector B. So vector R equals vector B minus vector A. If you take here, suppose ये नहीं लेना चाहता हूं, R vector equals vector B minus vector A नहीं लेना चाहता हूं. मैं लेना चाहता हूं B vector plus R vector इधर से 1 2 then closing side. इसका एरो मार्क क्लोजिंग साइड. वेक्टर B प्लस वेक्टर R इक्वल्स वेक्टर A. ट्रायंगल लॉ चल रहा है. सो R वेक्टर क्या लिखाएगा, R वेक्टर इक्वल्स वेक्टर A माइनस वेक्टर B. अब देखो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, क्या यहां से यहां की जो यहां का सेपरेशन है वो चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस. ये सेपरेशन इधर से हो चाहे इधर से हो, दिस विल रिमेन सेम. सो मैं अगर इसे लिखता हूं वेक्टर B माइनस वेक्टर A, तो मैग्नीट्यूड वही होगा जो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होगा. ठीक है, तो मैं इसी तरह से यहां यूज करना चाहता हूं. सपोज इधर से इधर ये जो है
उसे मैं लिखना चाहता हूं R21 वेक्टर। क्या लिख रहा हूं? R21 वेक्टर। ये इधर से इधर है, इधर से इधर है, इट डजेंट मैटर। इस सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप R12 वेक्टर भी लिख सकते हो। एंड इफ इट इज रिटन तो क्या लिखोगे? R21 वेक्टर मीन्स दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स दिस वन। सो ये R21 वेक्टर कितना लिखा जाएगा? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, या देख लो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अगर इधर से इधर लेना है R21 वेक्टर इक्वल्स क्या लिखोगे? क्लोजिंग साइड, तो दिस इज R2 वेक्टर। सो R21 वेक्टर को क्या लिखना चाहिए? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, वो पहले सब पढ़ा हुआ है। वो अचानक देखते हैं एनसीईआरटी में अगर क्लास 12 में तो कंफ्यूजन होने लगता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी वे में होगा। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख दिया हमने, एरो मार्क लगा दिया इसको। अब इधर से लिखो, इधर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बता चुका हूं। ओके, रेडी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, सपोज फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज इज अलोंग दिस डायरेक्शन and this is written as F12. Suppose force on this charge due to this charge is along this direction. अभी मुझे मालूम नहीं है किधर होगा, एक जनरल केस में डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पहले बताया है। एंड सपोज दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। इसे नोटेशन बना देना चाहिए। इसे क्या लिखना है? F12 वेक्टर इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज Q1 चार्ज ड्यू टू द Q2 चार्ज, इधर Q1 यानी Q1 से बाहर। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, यानी 1 से 2 की तरफ। ये जनरल केस लिया है, इधर भी हो सकता है, राइट। तो देखा जाए। अब देखो ये ज्योमेट्री हो गया, मैं ज्योमेट्री डिस्कस कर रहा हूं कूलम्स लॉ का। ओके, उसके बाद मैं लूंगा कि ये अगर दोनों लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, किधर दिशा होगा, क्या दोनों फोर्सेस का दिशा एक तरफ होगा या ऑपोजिट होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट हियर। हमारे पास एक फंडा क्या है कि स्केलर फॉर्म में क्या पता चला था कि चाहे वो F12 वेक्टर हो चाहे F21 वेक्टर हो, व्हाट वी हैव F12 वेक्टर इक्वल्स, इस फोर्स को निकाल रहा हूं, F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 चार्ज 2 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से कहां तक? इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसे क्या ले सकते हो? R21 वेक्टर ले लो, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो। R12 वेक्टर कर दो, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। क्यों? हमने यहां बताया है कुछ भी लिखो इधर से इधर, इधर से इधर, वो लेंथ सेम है। सो राइट हियर R सपोज 21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R मतलब मैग्नीट्यूड था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा, वेक्टर नहीं लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड। ये किधर की तरफ है? ये है किधर की तरफ? ये जो फोर्स है ये किधर है? ये 2 से 1 की तरफ है। क्या लिख रहा हूं? 2 से 1 की तरफ। क्या इसका मतलब? आई एम यूजिंग हियर यूनिट वेक्टर, जो क्या दिखा रहा है? F12 वेक्टर का दिशा को दे रहा है, दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। किधर से किधर? 2 से 1 की तरफ, चार्ज 2 से 1 की तरफ वो दिख रहा है। इसी प्रकार 1 से 2 की तरफ जो फोर्स है वो कौन है? ये फोर्स है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R12 कैप हो जाएगा। ठीक, इसको समझना है, घबराना नहीं इससे। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको हटा के क्या लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड। और किधर की तरफ है ये है R21 कैप की तरफ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Second, similarly, F21 vector, this one, equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 स्क्वायर ही रखेंगे। इसको बार बार बोल रहा हूं, इसको 21 लिखो 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझना ये मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है, ये तो फिक्स है। फोर्स ये हो चाहे ये हो, होगा कितना? 1/4 pi epsilon naught, जिसको K बोलते थे आप, Q1 Q2 by डिस्टेंस स्क्वायर लिख दिया। है किधर की तरफ? ये है किधर? उसका दिशा लगाना है, क्योंकि वेक्टर यूज हुआ है। ये फोर्स का दिशा किधर है? दिशा है इधर से इधर, इधर से इधर मतलब R12 कैप की तरफ। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, राइट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ R21 कैप इज इक्वल टू R12 कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, बट दिशा क्या सेम है? नहीं। R21 2 से 1 की तरफ, R12 1 से 2 की तरफ। मैं क्या लिख रहा हूं? बट R21 कैप इक्वल्स माइनस ऑफ R12 कैप। दिशा ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन लगा दिया, इक्वल टू साइन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन इन इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, व्हाट वी गेट, हम देखते हैं इसे। इसको पुट कर दो फर्स्ट में। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव क्या मिला? F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, R12 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक। और यहां क्या लिखोगे? R21 कैप के जगह पर क्या लिखोगे? R12 कैप माइनस लगाओगे तो ये हो गया माइनस R12 कैप, ठीक है। इस माइनस साइन को यहां ले लो। F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस ले लिया हमने 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो रहा है, और ये किधर हो रहा है? R12 कैप, है ना। यानी ये नेगेटिव साइन को हमने यहां ले लिया। आप देखो ध्यान से, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, R12 कैप, ये है क्या? ये देखो सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज F21 वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, R12 कैप। यानी ये हो जाएगा यहां, तो ये कितना हो जाएगा? F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस F21 वेक्टर। और ब्यूटीफुल रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड ना। ये क्या बता रहा है कि these two forces are equal in magnitude but opposite in direction because negative sign is there। अब बताओ ये कहा आता था कि दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दिशा ऑपोजिट अगर हो जाए तो इसे क्या कहते थे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन साहब आ गए फिर से, कूलम्स लॉ में न्यूटन साहब घुस गए और क्या बताया? क्या विशेषता आया? वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का विशेषता क्या आया? सिग्निफिकेंस क्या आया? कि सर मैं इससे जानना चाहता हूं कि क्या दोनों फोर्स एक ही दिशा में होते हैं? क्या दोनों फोर्स न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं? तो आया यस, कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और वो क्या है? कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दिशा ऑपोजिट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि लाइक चार्ज के लिए भी ये लागू होगा और अनलाइक चार्ज के लिए भी लागू होगा। जनरल कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है, ये जो लॉजिक है, ये जो ज्योमेट्री है, इससे हटके एक लाइन पर लेके दिखाऊंगा, राइट। हेंस दिस इक्वेशन शोज दैट कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर, न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर न्यूटोनियन इन नेचर, दैट इज थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ प्रोसीड फॉर द स्पेशल केसेस। हमने अभी लिया था जनरल केस, अब दो केस डिस्कस करना है। ज्योमेट्री डिस्कस किया था, अब दो केस करना है। इफ लाइक चार्जेस आर देयर, लाइक चार्जेस मीन्स Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। टू चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दो चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक लेना है, अगर लाइक हुआ, पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव हुआ तो भी रिपेल करेगा, अगर दोनों सेम नेचर का है। लेट अस सी हियर, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इट मीन्स दैट चार्जेस आर लाइक ऑफ लाइक नेचर, पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। सी इफ लाइक चार्जेस आर देयर, हमने जो डिस्कस किया था कि फोर्स हमेशा इक्वल होगा और ऑपोजिट नेचर का होगा, यहां भी ऑपोजिशन फॉलो करेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस F21 वेक्टर? ये दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज है तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। दिशा F21 का इधर है राइट में, ये है किधर? सो F21 वेक्टर का दिशा क्या हुआ इस केस में? F21 वेक्टर का दिशा किधर हुआ? R12 कैप की तरफ हुआ, R12 कैप की तरफ, 1 से 2 की तरफ को यूनिट वेक्टर क्या लगाया गया था? 1 2 कैप, R12 कैप ये लगाया गया था लेफ्ट टू राइट, और R21 कैप किसके लिए लगाया गया था? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर। तो क्या आया? F21 वेक्टर का दिशा किधर हुआ? R12 कैप की तरफ हुआ। नाउ टेक द सेकंड केस, इफ दिस टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। देखो इस चार्ज को
ये चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अंदर की ओर तरफ फोर्स लगाया गया है, ये F12 वेक्टर, और ये चार्ज उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, सो F21 वेक्टर का दिशा इधर पलट दिया गया। यहां भी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यहां भी दोनों ऑपोजिट नेचर का है। इन दिस केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस F21 वेक्टर? F21 वेक्टर का दिशा क्या है? 2 से 1 की तरफ, यानी किधर है? R21 कैप की तरफ है, जो किसके बराबर है? माइनस ऑफ R12 कैप के बराबर है। ऑपोजिट दिशा है, 1 से 2 इधर, 2 से 1 इधर, बट बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, सो मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। सिर्फ अंतर इस बात की है, यानी आप किसी इक्वेशन को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर अलोंग R12 कैप और R21 कैप, it doesn't matter. This is valid for like charges as well as unlike charges. Okay, so this is all about very important fact about the Coulomb's law in vector form. Now guys, very important fact मैं देने जा रहा हूं, ये लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अब मुझे देखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये F12 वेक्टर हो चाहे F21 वेक्टर हो, कितने रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के। F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, है ना। ये 1-2 जो वेक्टर है, 1-2 वेक्टर इधर है और ये 2 से 1 की तरफ है। आई हैव रिटन हियर 2-1 स्क्वायर, हमने बोला इसको 1-2 स्क्वायर लिखो, 2-1 स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैग्नीट्यूड है, राइट। 2-1 स्क्वायर किधर की तरफ? R21 कैप की तरफ, 2 से 1 की तरफ है F12 वेक्टर। अगर इसे लिखना है तो इसे कैसे लिखूंगा? F21 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर अलोंग R12 कैप लिखूंगा। दैट्स राइट। अब देखो इसको और किस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बुक में होता है कभी क्यूब लगा हुआ मिलता है यहाँ, और यहाँ वेक्टर साइन मिलता है, यूनिट वेक्टर नहीं रहता है। देखो हमने पढ़ा कि वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्लास 11th में। यूनिट वेक्टर इज रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा इस रूप में। देखो क्या होगा, देखो यहाँ जादू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड में रह गया। ये कितना हो गया? वेक्टर, यानी R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R21। कितना खूबसूरत रिलेशन है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, ये दोनों मिला के क्या हो गया? R21 क्यूब हो गया। किधर की तरफ रह गया? R21 वेक्टर है, ये छूट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, क्यूब हो गया। दिस इज वन टाइप। सो अगर आप यूनिट वेक्टर में लिखते हो तो स्क्वायर होगा, अगर यूनिट वेक्टर ना लिख के वेक्टर लिखते हो तो क्यूब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। नाउ गाइस, लास्ट लाइन एंड दैट विल बी द फाइनल कंक्लूजन। बड़े ध्यान से देखोगे। देखो अब इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, लास्ट बता रहा हूं। R21 वेक्टर को लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, पहले मैंने एक्सप्रेस किया है, तो इस चीज को यहां भी पुट कर सकते हो। यानी F12 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय R21 क्यूब, और यहां अगर लिखता है तो क्या लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। एक और लास्ट, फिर लिखो F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, अब देखो इसे मैग्नीट्यूड में कैसे लिख रहा हूं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल मैग्नीट्यूड का क्या लिखोगे? क्यूब, मैग्नीट्यूड लिखा, ये तो यही है। और यहां क्या लिखाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझे बात को? इस रूप में भी राइट है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको लिखना चाहिए, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो R21 वेक्टर लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिखो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो है ये तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड? इसी का मैग्नीट्यूड है, तो हमने लिखा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाया और क्यूब लिख दिया। सो गाइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एनालिसिस है ये, और इसे अच्छी तरह से कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये। आप एनसीईआरटी अगर देखो या किसी बुक को देखो, जनरल सिर्फ एक लाइन में, 2 लाइन में अगर लिख दें हम लोग F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस F21 वेक्टर, दिस इज नॉट फॉरएवर।
हमें जो जानना है वो क्या जानना है, मेन एनालिसिस इज दिस वन, क्योंकि किस रूप में हमारे एग्जामिनेशन में होगा, किस रूप में लिखने बोला जाएगा, वी आर नॉट नोइंग। सो वी मस्ट बी, एकदम कमांड होना चाहिए अपने ऊपर कि सारे अलग अलग रूप में उस वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। नाउ फाइनल कंक्लूजन, ऑल कंक्लूजन्स, जितना कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कूलम्स लॉ का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। व्हाट इज नंबर 1, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि हमने पढ़ा F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये कहां से पता चला, स्केलर फॉर्म से पता चला। फिर पता चला कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा, वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन बाय दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इन अ क्लोज साइकिल इज जीरो, क्लोज लूप इज जीरो। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कैसे कैसे जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, कंजर्वेटिव नेचर का है। थर्ड पॉइंट, it is central forces, very important. Central means it acts along the line joining the centers of the two charges. दो चार्ज का जो सेंटर, इसलिए पॉइंट चार्ज लिया गया था, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया गया था। सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी के अलोंग में फोर्सेस लगता है। अभी भी हमने देखा इधर रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स उसी लाइन पर लग रहा था। लास्ट जो वेक्टर फॉर्म बताया वो क्या बताया, इट इज न्यूटोनियन इन नेचर, दैट इज the electrostatic forces follow Newton's third law of motion, and hence this is called Newtonian in nature, that is F12 vector equals minus F21 vector. Okay guys, so this is all about very clear cut explanation of this Coulomb's law in vector form. बहुत importance है इसका. Now we shall be doing the numerical problems related to Coulomb's law in the next session. Okay, thank you.